हम लोगों की जॉब भी खतरे में है। लोग ये बोलेंगे कि नहीं एआई नहीं ले सकता जॉब, आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, ऐसा करो तो आप मैं भी यही बोलने जॉब वाला था। सिक्योर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एआई जो है वो डेली सीखता है कुछ कुछ। जब कोविड में दुनिया भर की कंपनीज ले ऑफ करी थी, मर्चेंट नेवी फिर भी सर्वाइव करके बैठी हुई थी। हमारी सैलरी फिक्स्ड है भाई, जहाज पे जाओगे तो मीटर चालू हो जाएगा, इतनी इतनी सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर साइंस में चलो आपको कोडिंग करनी है, लेकिन आप बैठे हो एसी में, वहाँ तो 55 डिग्री का टेम्परेचर, माता रानी जानती है। यहाँ बैठ के हर कोई बोलेगा सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई कैन वर्क फॉर 18 आवर्स। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड। आज मेरे साथ है मिस्टर एक्स। ये देहरादून के रहने वाले हैं। देहरादून में इनकी स्कूलिंग हुई अच्छे स्कूल से। ये देहरादून से इन्होंने अभी एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीटेक अपना कंप्लीट किया, कंप्यूटर साइंस में फाइनल सेमेस्टर में है, और ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने बोला भाई तुम आके मेरे से मिलो। सो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो तीन चीजें समझ में आएंगी। पहली बात, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मर्चेंट नेवी फ्लडेड है, मर्चेंट नेवी खराब है, मर्चेंट नेवी का बेड़ा गर्क है, प्रणीत सर पूरा फ्लड करते जा रहे हैं। सो यहाँ पर मेरे साथ एक यंग लड़का बैठा है जो कि बताएगा कि सीएस में क्या चल रहा है, जो हमें दिखता है, जरूरी नहीं कि वैसा हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर इनको पूरी छूट है, बिंदास मेरे से झगड़ा कर सकते हैं कि मैं मर्चेंट नेवी क्यों ना ज्वाइन करूँ, और मैं बिंदास इनको बोलूंगा कि वाई ही शुड नॉट ज्वाइन दिस, रेस्ट आई विल लीव इट अप टू हिम। बट इनके पास तो सर स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला चीज़ ये है कि आपने अपने 4 साल ज़िंदगी के कंप्यूटर साइंस को दिए, आपका फाइनल सेमेस्टर है, और अब आप कहते हो कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। वाई? ऐसा है कि मैं मर्चेंट नेवी अभी नहीं, पहले से ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैं बीटेक की तरफ चला गया। क्यों बताओ थोड़ा सा। 2020 में पहले कोरोना आ गया था, तो उसके वजह से पेरेंट्स ने तो जाने ही नहीं दिया, कहीं पे बाहर जाने नहीं दिया। आफ्टर दैट उसके बाद ये हुआ कि बीटेक आई वाज वेरी गुड इन कंप्यूटर्स, तो मैंने कहा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर लो, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब मार्केट उस टाइम पे बहुत अच्छा था, बूम पे था मार्केट अपने लेकिन अब ऐसा हो गया है कि एआई आ रहा है, लेकिन हम लोगों की जॉब भी खतरे में है। लोग ये बोलेंगे कि नहीं एआई नहीं ले सकता जॉब, आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, ऐसा करो तो आप मैं भी यही जॉब बोलने वाला था। सिक्योर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एआई जो है वो डेली सीखता है कुछ कुछ। हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, मशीन लर्निंग में हम लोग ये करते हैं कि डेटा फीड करते हैं, और टाइम के साथ वो मॉडल अच्छा होता जाता है, प्रिडिक्शन अपने अच्छे करता रहता है। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जॉब सिक्योर्ड है, बट मेरे ओपिनियन में नहीं, आने वाले 10 साल में, 5 साल में ऐसा होगा कि 90% जॉब्स कम हो जाएंगी। जैसे अभी ओपन एआई ने, चैट जीपीटी ने अपना नया मॉडल लॉन्च करा है अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसमें डेटा एनालिस्ट के लिए उन्होंने ऐसा करा है कि आप उसमें अपना डेटा फीड करिए, रिपोर्ट अपने आप बन के आ जाएगी, आपको किसी एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए आप उसमें प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, पता चल जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी करने लग गया है वो। तो हम ये देख रहे हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च करा था अपना, लास्ट ईयर आई रिमेंबर करेक्टली, तो चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, ओपन एआई ने करा था। अब वो इतना इम्प्रूव हो चुका है कि वो काफ़ी सारे काम अपने आप कर पा रहा है, बेसिक कोडिंग तो वो खुद ही कर ले रहा है। तो जो लोग पहले मैकेनिकल करके और इलेक्ट्रिकल करके ज्वाइन करते थे, उन लोगों ने इस बारी, उनकी तो प्लेसमेंट हुई नहीं है सीएस में, आईटी सेक्टर में उनकी तो प्लेसमेंट हुई नहीं है, और जो आईटी सेक्टर में है पहले से ही, उनको भी ज़्यादा जॉब नहीं मिली है, जॉब्स काफ़ी कम हो गई। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, आप भी देहरादून से, मैं भी देहरादून से हूँ। आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैं तो देहरादून में बड़े बड़े होल्डिंग देखता हूँ, 50 लाख का पैकेज, XYZ कंपनी, ऐसे 3-4 फोटोज़ मैं देखता हूँ, जिसको देख के बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, मैं भी होता हूँ। और मैं कहता हूँ मर्चेंट नेवी में तो यार $600 स्टार्ट करना, $800 से, और ये को 50 लाख मिल रही है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। वो 50 लाख में ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे सीटीसी का, तो उसमें आपका टैक्स भी डिडक्ट होगा, आपका मिसलेनियस भी डिडक्ट होगा, और फिर आपके हाथ में वो 50 लाख नहीं आएगा, आपके हाथ में एक बहुत मीनियल अमाउंट आएगा, जिससे आप अपनी फैमिली को भी देखेंगे, अपने आप को भी देखेंगे, और फिर अपने भी थोड़े से शौक होते हैं जो आप एक्सपेंड करके पूरे करना चाहेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे IITs, NITs, इनमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और जेन्युइन है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस। क्योंकि वो क्या करते हैं, आपका प्लेसमेंट सेल जो होगा कॉलेज का, वो ये करेगा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग गई, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग गई है, वो उसको अपने कॉलेज का ही दिखाएंगे, और उसकी लग गई है 60 LPA पे, तो कोई बात नहीं, वो होर्डिंग उसका फिर भी लगाएंगे, और वो ये बताएंगे हमारे कॉलेज से बच्चा प्लेस हुआ है यहाँ। एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसमें, इनका साथ देते हुए। तो ट्रू स्टोरी है गाइस। तो मेरे साथ एक GMD अकेडमी पे ही एक बच्चा पढ़ता था,
तो उसने बाद में उसके कुछ किडनी में कुछ इश्यूज निकले, तो तोलानी में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में टॉपर था फर्स्ट उसका। तो उसने फिर वहाँ से उसने ड्रॉप मारा और उसने CS ज्वाइन कर लिया देहरादून की यूनिवर्सिटी से। उनकी एक मित्र थी, तो वो भी साथ, शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, और जब उनके मित्र का एक कंपनी का नाम लूँगा AC शुरू होता है, उसमें प्लेसमेंट पैकेज लगा 48 लाख या 42 लाख समथिंग का। इनका लगा S नाम की कंपनी से, मोबाइल बनाती है S नाम से, लगा कोई 11 लाख का। मैंने बोला लड़का तो कम मारा जाएगा टेंशन में कि यार जाओ जिनसे मेरे अच्छे संबंध है, उसका 42 लाख का पैकेज और मेरा 11 लाख का पैकेज। तो मैं 1.5-2 साल से बड़े उसमें था। फिर मैं उनके स्कूल, वो दोनों बच्चे पढ़े हुए हैं SGRR बिंदाल से, तो मैं बिंदाल की प्रिंसिपल मैम से मिला। नाउ शी इज़ इन SGRR राजा रोड पे है वो प्रिंसिपल मैम। तो उनसे मिला, मैंने बोला कि मैम लड़की का प्लेसमेंट 42 लाख का लग गया है, लड़की का 11 लाख का, 42 लाख का, वाओ। वो भी कुछ रियलिटी कुछ और निकली। उस लड़की बेचारी को बुलाया गया, 3-4 महीने काम करवाया गया, उसके बाद जय माता दी कर दी गई। तो यहाँ तो फोटो बड़ी बड़ी लगी, होल्डिंग पे सब जगह लग गई, और अब वो उससे भी कम पैकेज पे काम कर रही है व्हेन शी इज इन बैंगलोर आउट देयर। तो क्या ये सच है? ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे नोन के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। उनका एक्चुअली उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करी या फिर BCA, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं करा। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद अपने लेवल पे उन्होंने सीखना शुरू करा। उसके बाद उन्होंने जो मार्केट में कोर्स होते हैं, जैसे कोई ऐसे ही कोचिंग सेंटर कोर्स सेल करता है, तो उन्होंने वहाँ से कोर्स लिया, वहाँ से सीखा और काफ़ी अच्छा सीखा उन्होंने। उनको पैकेज ऑफर हुआ अराउंड 55 lakhs पर annum। जब वो उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन करा तो फर्स्ट मंथ तो उनको आई डोंट थिंक सैलरी आई भी थी, लेकिन अगर आई थी तो बहुत, उनको 20,000 या 30,000 ही आया था अकाउंट में उनके। फोटो लगी, बड़ी बड़ी होल्डिंग लग गए, मोहल्ले में हवा मच गई, सब कुछ हो गया और बेड़ा गर्क हो गया बाद में। हमें लगता है फ्रॉड सिर्फ मर्चेंट नेवी में होता है। मैं आपको फ्रॉड बताता हूँ। और एक और सुनो, मेरा ब्रदर, यही आज फ्रॉड की बात चल रही है, मेरा कजन ब्रदर, चाचा जी का बेटा, सेम घर में रहता है। देहरादून के कॉलेज, आज यार देहरादून के कॉलेज बहुत बदनाम होने वाले हैं, बट आई एम सॉरी, देहरादून का एक और कॉलेज, वहाँ से इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल में। तो उसका प्लेसमेंट हुआ मुंबई में, एक उसमें दिखाया गया, यहाँ पे फोटो सब छप गई। जब वहाँ पर गया पता चला कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ से फिर वापस आ गया। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मर्चेंट नेवी, फ्रॉड, मर्चेंट, आज हमारे आपके सामने हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। सेकंड थिंग, क्या ये, अगेन नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत डरे हुए हो, ये भी हो सकता है, बट आजकल आप तो इतने एक कॉलेज में रह रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्या एक डर बन गया है कि CS भी बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो गया है, या AI से डर लग रहा है? क्या, व्हाट इज द जनरल परसेप्शन? CS फ्लडेड तो है ही, ऑब्वियसली हर कोई CS के लिए जा रहा है। आप किसी को भी देखेंगे एग्जाम देने के लिए जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम देगा और फिर कहेगा मुझे CS में चाहिए। तो फ्लडेड एक एस्पेक्ट है, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है जितना लोगों ने कर लिया है, और अब AI जो है वो उसको भी ख़त्म कर देगा जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि एक तो ऐसा भी, मेरी ओपिनियन ऐसी है कि कोविड के टाइम पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, रिमोटली वर्क कर रहे थे सब लोग, तो उन्होंने हायर कर लिया था बल्क में सबको, क्योंकि उनका ऑफिस का खर्चा बच रहा था, उनका जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, सारा बच ही रहा था। उनका सिर्फ इंश्योरेंस कराया हुआ था उन्होंने, दैट वाज द ओनली थिंग दे वर पेइंग फॉर। उसके बाद क्या हुआ, अब लॉकडाउन खुला, लोगों ने ऑफिस जाना शुरू करा, कंपनी के एक्सपेंस बढ़े, लेकिन सैलरी तो देनी है एम्प्लॉय को, उन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी के पास इनकम तो उतनी हो रही है ना। अब यहाँ सॉरी यार, ले ऑफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पर मर्चेंट नेवी में जय माता दी है। आई कम्प्लीटली अग्री। जब कोविड में दुनिया भर की कंपनीज ले ऑफ करी थी, मर्चेंट नेवी फिर भी सर्वाइव करके बैठी हुई थी। जो लोग जहाज पे थे उनके पास रोजी रोटी चल रही थी, जो लोग यहाँ थे, यहाँ मैं अग्री करता हूँ। दूसरी बात है, हमारी सैलरी फिक्स्ड है भाई, जहाज पे जाओगे तो मीटर चालू हो जाएगा, इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी हाथ में आएगी, और 6 महीने कर लिया तो वाइट मनी हाथ में, ये भी मैं साथ में हूँ। तो CTC वाला फंडा नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो मेरे बैचमेट्स हैं, अगेन दिस इज अ ट्रू थिंग आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, जो अभी मेरी एज के बैचमेट्स हैं, जिन्होंने 4th ईयर में सेलिंग छोड़ के, किसी ने ISB हैदराबाद या किसी ने अच्छे कॉलेज से इंडिया में रह के उन्होंने किया, उनका आज के में अगर अच्छे कॉलेज से किया, बहुत मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ISB हैदराबाद, इट इज गुड, तो उनका नॉमिनल पैकेज जो आज के में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 55 लाख पर एनम से ऊपर नहीं है। तो व्हेन आई एम सेइंग 55 लाख रुपीस पर एनम, सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें बहुत कुछ कटता है, हाथ में 25-30 लाख रुपए के आसपास आते हैं। उसमें आप बैंगलोर जैसे शहर में रह रहे हो, वहां पर आपको दुनिया भर के खर्चे करने हैं, आपने फ्लैट भी ले रखा है, उसकी भी लाख रुपए की जाएगी, क्योंकि फ्लैट लोगे तो कम से कम 2-2.5 करोड़ का लोगे, उसकी भी किस जाएगी। बच्चे का एजुकेशन बहुत महंगा है बेंगलोर में, मैंने सुना है 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ की फीस है।
यहाँ पर देहरादून में कच्चे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, 5,000 में जय माता दी हो जाती है। सो गाइज हमेशा में लगता है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट हैविंग सेड दैट ये वीडियो इसके बारे में नहीं, वीडियो इनके बारे में है सर। लेकिन अब मैं आपको ग्रिल करूंगा सर। 4 साल आपने एक फील्ड को दिए, मेरा ये मानना है पर्सनली, एंड यू कैन आस्क मी व्हाई, कि जिस चीज़ को 4 साल दिए हैं अगर आप उसी में आगे बढ़ेंगे, बजाय कि वापस जीरो से शुरू करके आप बोले कि सर मैं डीएनएस करूंगा, अब सर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, आपने 4 साल कंप्यूटर साइंस में दिए और आपने ये देखा कि यार ये चीज़ दिक्कत वाली है। मैं बता दूँ मर्चेंट नेवी में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या गारंटी है कि आप वहाँ से क्विट नहीं करेंगे? कंप्यूटर साइंस में चलो आपको कोडिंग करनी है, लेकिन आप बैठे हो एसी में, वहाँ तो 55 डिग्री का टेम्परेचर, मात्रा नहीं जानती है। यहाँ बैठ के हर कोई बोलेगा सर आई मेरी हार्ड वर्किंग, आई कैन वर्क फॉर 18 आवर्स। मेरी बात समझिए। दूसरा चैलेंज क्या है? 6 महीने काम है, बाकी 6 महीने दुनिया भर के कोर्सेज करने हैं। 4th इंजीनियर 3rd ईयर तक तो आप कुछ कमाते ही नहीं हो, ये फैक्ट है। जितना आया ले भाई कोर्स में चला गया, एग्जाम देने में चला गया। जो आपकी मेन अर्निंग शुरू होती है व्हेन यू बिकम अ सेकंड इंजीनियर और चीफ ऑफिसर, तो लगता है कि भाई मेरी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन 6 महीने करके आप 15 लाख रुपए कमा के लेकर आए। पहले तो कोई गाड़ी ले लेंगे 10 लाख रुपए की, बाकी 5 लाख रुपए में चलो जी अब थोड़े बहुत इधर करने, अब बाकी 5 लाख के अंदर चलो जी यार ये एग्जाम देने हैं, उसके लिए चाहिए ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, एंड ऑल दो स्टफ्स। क्या गारंटी है कि मर्चेंट नेवी सूट करेगी नहीं करेगी? इस बारे में बात करते हैं, बताइए सर। सर सूट करने के लिए तो ये है कि एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी अगर यहाँ पे चले गए तो। जॉब सिक्योरिटी नहीं है सर? नहीं। अच्छा पूछिए, आपको क्यों लगता है कि मर्चेंट नेवी में जॉब सिक्योरिटी है? एटलीस्ट यहाँ पे ले ऑफ नहीं है, और अब यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड। अच्छा कभी सोचा है, चलिए ऐसे डिस्कशन करते हैं, कभी सोचा है कि यहाँ पर ले ऑफ क्यों नहीं है और यहाँ पर इतना क्राउड क्यों नहीं है? कुछ तो रीज़न होगा भाई। मर्चेंट नेवी कंप्यूटर से पहले से चल रही है, ये सबसे पुराने प्रोफेशन में से एक है, यस, बट फिर भी आज भी यहाँ पर क्राउड नहीं है ज़्यादा, तभी तो ले ऑफ नहीं होते। भाई ले ऑफ क्यों नहीं हो रहे? प्रणीत मेहता को आज भी पता है कि 4 साल बाद भी अगर चाहेगा तो मर्चेंट चला जाएगा, सैलरी पक्की है, रैंक मिल जाएगी। मुझे पता है वाई, क्योंकि खाली है, लोग हल्ला करते रहते हैं फ्लडेड फ्लडेड फ्लडेड, मुझे पता है खाली है। मेरा क्वेश्चन ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, CS इज फ्लडेड यू आर सेइंग, बट हैव यू एवर गिवन इट थॉट कि मर्चेंट नेवी फ्लडेड क्यों नहीं है? बताओ मुझे आपके हिसाब से। इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग भी कई बार हो जाता है, लोगों को डर भी लगता है, उसके बाद मेडिकल भी क्लियर करना पड़ता है लोगों को। कई बार लोग मेडिकल इतना मुश्किल नहीं है तो मेडिकल को हटा देते हैं, ओके, और तो लाइफ थ्रेटनिंग बहुत कम इंसिडेंस है। चलो इसको फ्री मान लेते हैं कि लोगों को मिथ है कि यार ज्वाइन करने के टाइम पे, बट मैं आपको इतना बता दूं कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं उतने लोग छोड़ते भी हैं। नहीं तो जितने साइकिल से लोग आ रहे हैं ना, अब तक तो यहाँ पर पूरी फ्लडेड से 50 साल पहले होगी होती, नहीं हुई ना यार। एक तो हो गया, आपने बोला कि सर पहले इंस्टेंस पे लोगों को डर लगता है, लेकिन मेरे साथ मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, व्हाई? हैव यू एवर गिवन टू थॉट? मुझे ऐसा ही लगता है जैसा मैंने आपको बताया। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि बहुत लोग सॉलिट्यूड में नहीं रह पाते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं, और मर्चेंट नेवी में आप सिर्फ 6 महीने के लिए 15-20 लोगों के साथ ही हैं, और जो आपको चीफ शेफ बना के देंगे, हेड शेफ बना के देंगे, वो आपको खाना। मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, चलिए ये भी चैलेंजेस हैं, मैं आपको बिंदास। हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं पैसे के लिए, बिंदास। मैंने ज्वाइन करी पैसे के लिए, आप भी ज्वाइन करेंगे पैसे के लिए। कोई एक ऐसा बंदा ला दो जो कि बोलेगा आई लव सी ओपन, मुझे काम करना पसंद है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बोलूँगा ले ले भाई से ले लो, ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी में लोग ज्वाइन करते हैं पैसे के लिए। होता क्या है, एक स्टेज के बाद जब पैसे की भूख लगभग खत्म हो जाती है, फिर आदमी को लगता है यार परिवार से दूर, फैमिली से दूर है, बच्चों से दूर है, और फिर एक मिनट आदमी परेशान होता है। एंड दैट इज द टाइम, जितने ही ऊपर हैं, चीफ इंजीनियर, कैप्टन, सेकेंड चीफ ऑफिसर, अभी तक फ्लडिंग नहीं है। वाई? क्योंकि जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं उतने ही लोग छोड़ते चले जाते हैं। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो लोग छोड़ते भी उतने ही हैं भाई। और ये एक फैक्ट है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज भी सेलिंग कर रहा होता। मैंने भी तो लगभग कह सकता हूँ 3 साल से शिप पे नहीं गया हूँ। अचानक बच्चों की याद आती है, बेटा जी शिप पे, उसने बोला पापा मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या सब कुछ पैसा है मेरे लिए, नहीं चाहिए पैसा, हम कुछ यही करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। और बहुत लोग सेल करते भी हैं, बट ये एक बहुत बड़ा, और हैविंग सेड दैट जितने लोग सेल करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग हैं जो कि क्विट करना चाहते हैं, बट दे आर लुकिंग एट द राइट अपॉर्चुनिटी, या वो एक फियर फैक्टर है कि वो क्विट नहीं कर पाते हैं कि यार इतनी सैलरी कहाँ मिलेगी। और
ये मैं आपको फैक्ट बता दूँ। बहुत कम लोग हैं मर्चेंट जो कि रियली पैशनेट हैं और जो कि रियली एंजॉय करते हैं जहाज पे सेल करना, वेरी फ्यू पीपल। चलो क्लियर हो गया। अब बताइए, अब हैविंग सेड दैट CS क्यों फ्लडेड हुई, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यार, और मर्चेंट क्योंकि CS में मिथ बहुत कम थे और ये इन थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोगों ने बड़े बड़े पैकेजेस दिखाए, सुंदर पिचाई की फोटो दिखाई। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली राइट, ऑन पॉइंट। बराबर। सत्य नडेला की फोटो दिखाई, बोला हिंदुस्तान से और निकलेंगे, और 5 लाख लोगों की। इस बार तो मुझे पता IIT से प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ। 45% लोग अभी अनप्लेस्ड है मद्रास में। ये मुझे ही पता है एग्जैक्ट स्टेटस। और अगर मैं बात करूँ MERI कोलकाता, MERI में 100% प्लेसमेंट है यार। मैं बात करूँ तुलानी की, तो आप एक चीज़ देखिए, जितने लोग मेरे को कहते हैं मर्चेंट नेवी खराब है, चैलेंजेस इवन IITs में आज की डेट में, तो प्लीज़ सोचिए। बट हैविंग सेड दैट ब्रदर, अब ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया में कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर चैलेंजेस नहीं है, मैं वहाँ जाके काम करना चाहूँगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, GMD स्टार्ट करा, दबा के चैलेंज, मैं डिकोडेड पाया। कल भी सिर फट रहा था मेरा ऋतिक से बात करते हुए, कहाँ यार क्या चल रहा है। कभी मैं विकास सर से बात करता हूँ, मेरा सिर फट जाता है। एवरी सिंगल डे मैं तो 3 अलग अलग वे में चैलेंजेस झेलता हूँ। तो चैलेंजेस भाई हर जगह हैं। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी तुम्हारे पास एक चैलेंज है, तुमने एक ज़िंदगी के अपने 4 साल डिसीजन को दिए, नाउ यू वांट टू रिवर्स इट अगेन। मैं बोलता हूँ कि रिवर्स नहीं करना है। मैं बोलता हूँ कि, मैं कहता हूँ कि यार यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। मैं कहता हूँ कि इस चीज़ पे फोकस करो, तब तुम्हारा क्या राइट डायरेक्शन रहेगा। व्हाट वुड यू एम एट डूइंग, व्हाट वुड यू डू इफ आई से कि सर मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करना। मैं करंटली IT सेक्टर में 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं काम कर रहा हूँ। एजुकेशन के साथ ही स्टार्ट कर दिया था मैंने कंपनी में काम। तो मेरा ऐसा है कि 9 to 5 रहता है जॉब वैसे, लेकिन कभी भी कॉल आ जाता है और वो 9 to 5 का 12 आवर्स भी हो जाता है, 13 भी हो जाता है, 14 भी हो जाता है। अभी रिसेंटली मैं रात को 3 बजे तक काम कर रहा था, सुबह 9 बजे से। तो और सैलरी कितनी मिल रही थी? सैलरी डिपेंड करता है कि कंपनी ने इस बारी कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि स्टार्टअप है वहाँ पे, तो कंपनी की बात आ जाती है कि कितना अच्छा। हाँ यार, स्टार्टअप वाला मामला बड़ा गंभीर है, मेरे को भी पसीने आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा रहता है। और यहाँ पे एटलीस्ट मर्चेंट नेवी में मेरे लिए ये रहेगा कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो इट इज़ गोना बी लाइक फिक्स्ड आवर्स के, चलो ठीक है 6 months का कॉन्ट्रैक्ट ओवर, उसके बाद घर पे हूँ। इवन इफ आई हैव टू स्टडी, आई एम गोना स्टडी के एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है ये करना है, बट 6 months में घर पे हूँ। और अभी मेरी एज है, आई टर्न 21 इन जनवरी, तो आई थिंक थोड़ा टाइम है अभी, और ज्वाइन करने के बाद भी थोड़ा टाइम रहेगा। तो अपने प्राइम में अगर मैं पैसे कमा लूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और CS में अगर रहा तो मुझे नहीं लगता कि 15 साल में या 20 साल में मैं उतना कमा पाऊँगा जितना मैं मर्चेंट नेवी अगर मैंने ज्वाइन कर ली तो मैं वहाँ कमा लूँगा। यार बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसका आंसर मैं आराम से डिस्कस करूंगा मिस्टर एक्स के साथ। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो यू सॉ द यंगस्टर मिस्टर एक्स दैट आई वाज टॉकिंग टू। वीडियो बनने के बाद भी 1-1.5 घंटा बात होती रही। मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि देखिए आप 22 साल के हो गए हैं, जब तक आप कॉलेज जाएंगे, अभी आपने IIM का CT का फॉर्म नहीं भरा है, आप 23 के हो जाएंगे, फिर आप 1 साल का कॉलेज करेंगे, आप 24 साल के हो जाएंगे। आप इस एज में अगर आप DNS करने जाएंगे तो जाहिर सी बात आपको वो कंपनी मिलेगी जहाँ पर वेटिंग पीरियड ज़्यादा होगा। आप 27-28 साल के हो जाएंगे जब तक आप अपना 3rd ऑफिसर का एग्जाम देने जाएंगे, 29 साल के हो जाएंगे जब तक निकलेंगे। तो ब्रदर अभी भी कन्विंस नहीं कहते, सर मेरे भैया हैं वो 36 ईयर्स के हो गए, अभी 75,000 की सैलरी है। मेरे दूसरे भैया हैं उनकी 31 ईयर्स की हो गया, उनकी 50,000 सैलरी है। मैंने बोला जस्ट बिकॉज यू सीन सम एक्सपीरियंसेस डज नॉट मीन कि आपका भी वो रहेगा, डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, नॉट कन्विंस्ड। खैर एनीवेज, बातों बातों में पता चला कि कॉलेज में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे नहीं लेकिन लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें बात करना पसंद है, अच्छा लगता है और लोगों के साथ रहना पसंद है। तो मैंने बोला यार तुम MBA करके HR में अच्छा करो, तुम MBA अगर करके अगर तुम HR में नहीं कर सकते तो तुम इसे क्या कहते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हो, मार्केटिंग करने की कोशिश करो, यू कैन बी अ गुड सेल्समैन, सेल्समैनशिप में अच्छा कर सकते हो। दिस इज़ वॉट माई ओपिनियन इज। हैविंग सेड दैट, मिस्टर एक्स अभी भी मेरी बात से कन्विंस नहीं है, हो सकता है आपके कमेंट सेक्शन से कन्विंस हो, और बाकी ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। जय हिंद, जय भारत, जय माता।